बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो फ्रांस एक बेहतरीन मुल्क है। एक अच्छा तरक्की याफ्ता और साफ सुथरा मुल्क है। फ्रांस में अगर आप जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और आप ट्राई कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने की फ्रांस में जाने के लिए और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आज मैं आपको बताता हूं फ्रांस के जॉब सीकर वीजा के बारे में। तो फ्रांस का जॉब सीकर वीजा यूजुअली लोगों को नहीं पता। ये किस तरह से आपको पता चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं कि इन फर्स्ट प्लेस आपने फ्रांस का जॉब सीकर वीजा का जो ऑप्शन है उसको फाइंड कैसे करना है और फिर उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको शो करवाऊंगा और बाकी सारी चीजें, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फीस और सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो फ्रेंच गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, francevisas.gov.fr। और इस पे अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करें और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, डू आई नीड अ वीजा। तो इस एक ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपना जो भी आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां से फाइंड कर सकते हैं अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। हम जल्दी से इसके अंदर चीजें पुट करनी शुरू करते हैं ताकि हम वीजा फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एज यहाँ पर अपनी डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक डमी एज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 30 ईयर्स। और उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आर यू मैरिड टू अ फ्रेंच नेशनल, नो। उसके बाद एक और ऑप्शन है, डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली मेंबर जो कि ईयू नेशनल है या किसी फ्रॉम यूरोपियन कंट्री से है तो आप इसको नो कर दें। अच्छा, अब योर स्टे का सेक्शन आ गया। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप अपने कंट्री से ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो कंट्री सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप किसी और कंट्री में मौजूद हैं, इस टाइम वहां से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वही कंट्री सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आके एक दफा फिर आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे वीजा टाइप। तो यहां पर 3 तरह के वीजा टाइप्स हैं, एक शॉर्ट स्टे वीजा जो लेस देन 90 डेज होता है, और एक लॉन्ग स्टे वीजा जो ग्रेटर देन 90 डेज होता है, और एक ट्रांजिट वीजा होता है। तो हम इसको सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, लॉन्ग स्टे वीजा को। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे। फ्रेंच जो टेरिटरीज हैं वो काफी सारे हैं पूरी दुनिया में, तो हम मेनलैंड फ्रांस को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर सबसे पहला ऑप्शन फ्रांस है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इशूइंग अथॉरिटी आपने मेंशन करनी है कि आप कौन से मुल्क से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, तो आप अपना कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है जी ट्रेवल डॉक्यूमेंट। तो इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट अगर आपके पास है, हर आम आदमी के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लें। सर्च के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके प्लान्स पूछ रहा है, तो वो कहता है कि आपका प्लान क्या है। तो यहां से आके आपने इसको सिलेक्ट करना है आपका प्लान। तो सबसे पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे बिजनेस। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ मेन पर्पस ऑफ स्टे। तो आपका वहां जाने का मेन पर्पस क्या है। तो फिर आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ काफी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप दरमियान में जाकर देखें तो वहां पे लिखा हुआ जॉब सर्च और बिजनेस क्रिएशन। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम दोबारा से सर्च पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज आप यहां से ये देख लें कि जब आपने लास्ट जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो है जॉब सर्च और बिजनेस क्रिएशन। इसके अंदर एक ही ऑप्शन के अंदर 2 चीजें आ गई हैं, या तो आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं वहां पे, और दूसरी चीज आप वहां पर बिजनेस क्रिएशन के लिए जा रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। आप वहां जाकर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप वहां जाकर जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक हिडन ऑप्शन है जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके लॉन्ग स्टे वीजा लेकर आप फ्रांस जा सकते हैं और वहां जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट जब आता है तो बेसिक हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसने टॉप पर हमें दे दी है। उसमें भी आप यहाँ पर देखें तो लास्ट जो ऑप्शन है वो पर्पस है और वहां पर लिखा हुआ क्लियरली जॉब सर्च और बिजनेस क्रिएशन। उसके बाद हमें बताया गया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्री रिक्विजिट। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर इशू हुआ हो, और दूसरी चीज ये कि आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं
जिसके ऊपर एंट्री या एग्जिट की स्टैंप है या वीजा लगे हुए हैं, वो सारे के सारे पेजेस स्कैन करके साथ अटैच करने हैं। तीसरी चीज ये कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 महीने होनी चाहिए, ज्यादा जितना आपका स्टे है। फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का लॉन्ग स्टे वीजा है तो आपका 1 साल 3 महीने तक एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपकी फोटोग्राफ चाहिए 2। और उसके बाद एक चीज आपको ये चाहिए कि अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जिसके आप नेशनल नहीं है तो फिर आप अपना प्रूफ शो करेंगे कि आप लीगली रेजिडेंट वहां पे। फॉर एग्जांपल आपके पास रेजिडेंस परमिट है या वर्क परमिट है, जो भी आपके पास है वो आप शो करेंगे कि हाँ जी मैं इस कंट्री में लीगली यहाँ पर रह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो आपने प्रूफ देना है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। अगर आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं तो आपकी डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सीवी वगैरह। अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आप बिजनेस से रेलेवेंट जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आप शो करेंगे। उसके बाद 2 चीजें हैं, एक आपके पास फंड्स होने चाहिए एटलीस्ट 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप वहां पर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 मंथ के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 6000 या 7000 यूरोज होने चाहिए। तकरीबन 6 से 8000 यूरोज एटलीस्ट 1 साल का आपका ये बनता है, तो उतना आपके पास फंड होना चाहिए। आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए। फी कितनी लगती है इस वीजा को अप्लाई करने के लिए, तो ये है 99 यूरोज, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 30,000 रुपया बनता है। यहीं पे अगर बिल्कुल नीचे आप देखें तो लास्ट ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है वो लिखा हुआ है सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहीं पर आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था जी एक हिडन वीजा फ्रांस का, जॉब सीकर वीजा आप इसको कह सकते हैं। आप इस वीजे को अप्लाई करके जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आप दोनों में से आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।